अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि रोज़ रोज़ आपको न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मिलता रहे पढ़ाई संबंधित। तो चलिए आज अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कल का समाज और सामान्यवाद में। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1921 ईस्वी, यानी 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर आर्थिक समानता पर, यानी आर्थिक समानता पर समाजवादी दर्शन बल देता है। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और अपने मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरह से करें। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर जार, यानी रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केमिनन टर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केमिनन टर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर क्रांति का प्रचार करना, यानी क्रांति का प्रचार करना केमिनन टर्न की उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी जानते ही होंगे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन वो कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 मई, यानी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर दास कैपिटल, यानी दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर एंजिलस, यानी एंजिलस के साथ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन कहता है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पर गौर करें और बढ़िया देखें। क्वेश्चन कहता है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की वो राजकुमारी थी। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सेंट साइमन। सेंट साइमन फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता है। तो ये आपका आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोवियत संघ। यानी सोवियत संघ में काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप दिया गया था। क्वेश्चन है, अप्रैल थीमिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीमिस किसने तैयार किया? तो ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है जो कि 2022 के मैट्रिक परीक्षा में आ सकता है। तो गौर से देखें और क्वेश्चन को समझें। कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेनिन। यानी लेनिन ने तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेनिन। यानी लेनिन ने ही 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक थे। यानी माँ जो उपन्यास लिखा गया था उसके लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोर्की माँ उपन्यास के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? यानी 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? यानी 1917 की पहली जो रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अक्टूबर की क्रांति। यानी अक्टूबर की क्रांति 1917 की पहली रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेनिन। यानी लेनिन नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान बने थे। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1827 में। यानी 1827 में समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? यानी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटेन में। यानी ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें और वीडियो पर बने रहें। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई, यानी विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी, यानी कौन से देश में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रूस। रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इवान तुर्गनेव। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने और देखें। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन हमारा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूस क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निकोलस द्वितीय, यानी निकोलस द्वितीय 1917 की रूसी क्रांति के समय जार का शासन था। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? यानी कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टालिन ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके कॉपी से जरूर टच करेगा, तो वीडियो पर बने रहें। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यानी 1917 का जो रूसी क्रांति का था वो तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखते रहें और वीडियो पर पूरी तरह से बने रहें। अगला दिन फिर से मैं आप लोगों के लिए अगला सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।